पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। देखो यार, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आप सभी ने बना ली है क्या? अभी तक फाइनल कर ली है क्या? अब तक होनी चाहिए। आई थिंक अब तक भी नहीं है, तो फिर मतलब कब होगी? तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में ज्यादा बदलाव करने की अब जरूरत है ही नहीं। जो भी दिमाग में बसा लिया कि ऐसे ऐसे करूंगा। आपने शायद एक मूवी शायद देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, देखी है क्या? काफी ने देखी है। तो उसमें एक सीन आता है जो लगभग लास्ट में रहता है, उसको रेस जब जीतने वाला होता है उससे पहले, रेस करने से पहले मेंटली वो पूरा जो ट्रैक है ना उसको वो भाग रहा होता है। मतलब दिमाग में वो पूरे ट्रैक पे भाग चुका होता है एक बार, यानी उसकी प्लानिंग या उसका विजुअलाइजेशन पहले से ही हो चुका होता है। सिमिलरली आपका जो 3 घंटे आपके जाने वाले हैं, उन 3 आवर्स में आप करने के वाले हो, किस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हो, क्या अप्रोच करोगे? पहले केमिस्ट्री करोगे या केमिस्ट्री में पहले कौन सा चैप्टर उठाओगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसमें क्या करोगे, पहले क्या करोगे, फिर क्या? ये सारी प्लानिंग पहले से ही होनी चाहिए। तो उस 3 घंटे का विजुअलाइजेशन एवरी डे जब आप प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरी अप्रोच क्या होगी। और बाय द वे, अगर मेरे को स्ट्रेस हुआ तो क्या होगा, तो मैं ड्यूरिंग द एग्जाम तो बताऊंगा ही आपको क्या करना है। बस पेपर अटेम्प्टिंग में एक बात बताना चाहता हूं, स्ट्रेटेजी आपकी जो है बढ़िया है, रखो, लेकिन स्ट्रेटेजी जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद थी वो थी मल्टीपल राउंड मेथड। मल्टीपल राउंड मेथड के अंदर क्या होता है? मल्टीपल राउंड मेथड में ये होता है कि भाई पेपर के सबसे पहले सारे आसान से आसान सवालों को निपटाया जाए, क्योंकि यार कोई भी नहीं चाहता कि एग्जाम के बाद ऐसा कुछ हो, हम बोले अरे यार, बोलते हैं ना बहुत बहुत, अरे यार कहने की तो आदत ही है कि अरे यार ये मैं कर लेता यार, तो बहुत आसान था, ये सवाल तो हो जाता, अरे यार मैं टफ क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया। तो बहुत सारे बच्चे अपना पोटेंशियल को मैक्सिमाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि गलत चीज पे वो ज्यादा समय दे देते हैं। गलत चीज पे मतलब जो सवाल उनको नहीं करना होता उस पर ज्यादा समय दे देते हैं, और जो करना चाहिए था उसको समझ ही नहीं पाते कि आसान है डिफिकल्ट है। तो इसीलिए मल्टीपल राउंड मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले केमिस्ट्री पकड़ो, मेरा तो मानना है केमिस्ट्री सबसे पहले करनी चाहिए नॉर्मली, बाकी आपका अगर अलग माइंड है वो आप देख लो। तो इसलिए मेरी बातों से इसमें पूरा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो सूट करती है वो पकड़ लेना। पर मेरा मानना है केमिस्ट्री इज बेटर अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो, और केमिस्ट्री में भी खास तौर पे इनऑर्गेनिक सबसे पहले, क्योंकि कुछ पार्ट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल डायरेक्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आते हैं ना आसान आसान, देखे आपने कई बार। अब वही पे क्वेश्चन मान लो आपने शुरुआत में मैथ्स का पकड़ लिया, और मैथ्स का मान लो भारी भरकम सवाल करूंगा पहले ही, और मान लो पेपर के पहले 5 मिनट 10 मिनट में वो हुआ नहीं, वो आपका कॉन्फिडेंस की वाट लगा देगा। तो इसीलिए ये जो मैं बता रहा हूं आपको, देयर आर स्टूडेंट जो लास्ट में ये जो जर्नी है, जो लास्ट के कुछ दिन अच्छे से जी के और पेपर में बढ़िया करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, मार्क्स को इंक्रीज कर लेते हैं। तो मल्टीपल राउंड में सबसे पहले आपने पहले 3-4 क्वेश्चन देखे केमिस्ट्री के, उनमें आसान सा चुन लिया। अब इसमें चुनना बहुत जरूरी है, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि आसान कौन सा है मुश्किल कौन सा है। इसके लिए क्वेश्चन को फास्ट स्कैन करना बहुत जरूरी है, ताकि पता तो लगे सवाल ने पूछा क्या है। तो वो एबिलिटी अपने में होनी चाहिए। शायद वो क्वेश्चन सिलेक्शन का तरीका आपको आता होगा, आना चाहिए, नहीं तो उसके बिना तो फिर आपकी दिक्कत फंसेगी ही फंसेगी कि कौन सा सवाल आसान है कौन सा मुश्किल है, आपको पता ही नहीं है। फिर तो आप मुश्किल सवाल पे क्या करोगे, ज्यादा समय दे दोगे, फंस जाओगे फिर। तो आपको अपने समय को क्या करना है, ऑप्टिमाइज। तो उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखे, उसमें जो भी सबसे आसान लगा वो पहला कर लिया, फिर अगले कुछ 2-3 क्वेश्चन देखे जो आसान लगा उसको कर लिया। ऐसे करते करते फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करो, अगले पे मूव करो। तो पहले राउंड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो सकता है आपने लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए। ये 15 क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी होने चाहिए, हो सके तो लगभग हाफ एन आवर में हो जाने चाहिए। अब उसके बाद आपका माइंड वार्म अप हो गया, यानी आपके माइंड ने आसान आसान सवाल कर लिए जिनके सही होने के चांस भी क्या होंगे, ज्यादा। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना, फुल पावर चालू कि अरे भाई मजा आ गया, 15 क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूं पहले ही हाफ एन आवर में फॉर एग्जाम्पल, और उनके सही होने के चांस भी ज्यादा होंगे। तो ये सही एग्रेसिव शुरुआत बहुत बढ़िया रहता है। उसमें पहला क्वेश्चन जल्दी से ढूंढना और सही करना, दैट फर्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मान लो पहले 4-5 क्वेश्चन इज द गेम चेंजिंग। पहले 2-3 क्वेश्चन देखे, उसमें से कोई चुन लिया 3-4 क्वेश्चन में से, फिर अगले में से कुछ चुन लिया, और ऐसे वो 3-4 क्वेश्चन जैसे ही होते हैं आपका मोमेंटम बन जाता है, और जैसे ही मोमेंटम बन जाता है तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि माइंड रेगुलरली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लेवल पे जा रहा है।
नहीं तो अगर वो रैंडम लेवल्स पे जाएगा, मान लो मैथ्स में उठा लिया सबसे पहले और पहला ही सवाल बहुत कि मैं तो सीक्वेंस से करता हूं जी। सीक्वेंस से तभी करना होता है जब स्टूडेंट एक्सेप्शनल हो, जिसको कोई भी सवाल आ जाए वो उसको खत्म कर देता है। वैसा स्टूडेंट सीक्वेंस में बिल्कुल चल सकता है कि पहला क्वेश्चन उठाया, जैसा भी है मैं तो कर लूंगा, तभी करना वो। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो मल्टीपल राउंड्स में करोगे तो दैट वुड बी अ वेरी गुड वे। इससे क्या होगा, पूरा पेपर आपने देख लिया और एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। बस एक ध्यान रखने वाली बात है, एक गलती मत करना। जब हम मल्टीपल राउंड करते हैं तो एक बार पेपर तो पूरा स्कैन हो ही जाता है ऑलमोस्ट। पूरा पेपर जब स्कैन होता है तो उसमें बहुत सारे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन लगे जो आपको डिफिकल्ट लगे देख के, बिना पढ़े बहुत कुछ डिफिकल्ट लगता है। तो उससे क्या होगा, गलती ये हो सकती है कि मान लो दिमाग में ये वो ही क्वेश्चन चलते रहे जो आपने उस समय नहीं किए थे। तो उससे क्या होगा, आप जो सवाल कर रहे होगे उस पर फोकस आपका कम हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। जो क्वेश्चन आपने सिर्फ नजर फिराई है उन क्वेश्चंस पे परसेप्शन मत बनाइएगा कि अरे मुझसे होगा कि नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिए।